देश में आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है और वही उत्तराखंड के चंपावत में भी अटल जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधे वहीं लेकर आपको चलते हैं। आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सेना की बात करें, एक समय था, आप देखिए सेना का एक समय होता था कि अगर आतंकवादियों की, जिहादियों की, दूसरे देश के सैनिकों की गोलियां हमारे सैनिकों को लग जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते थे। उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें। महीनों लग जाते थे, लेकिन गोली का जवाब देने के लिए जवाब नहीं आता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद आज कोई भी देश का कोना हो, कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र हो, अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी जिहादी की गोली आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अलगाववादी गोली आती है तो भारत की सेना गोली का जवाब गोली से नहीं देती है, बल्कि गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत। अभी अभी हमने देखा तवांग की घटना हो, चाहे गलवान की घटना हो या पुलवामा की घटना हो, हर घटना के बाद इस प्रकार का जवाब भारत की सेना ने दिया है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड था, उस कालखंड में भी हमको बहुत अभूतपूर्व रूप से भारत को तमाम प्रकार की योजनाएं मिली है। देश के अंदर संचार की क्रांति का दौर उनके समय में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके कालखंड में प्रारंभ हुई। देश के अंदर कोई सैनिक शहीद होते थे, उन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में प्रारंभ हुआ था। और इतना ही नहीं, जो युद्ध हमारी सेना युद्ध के मैदान में जीतती थी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में भारत की सेना ने हमेशा विजय श्री प्राप्त करी, हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। लेकिन जब भी सेना जीतकर आती थी, वो सारे के सारे युद्ध समझौतों की मेज पर हार दिए जाते थे, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो। पहला युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का ऐसा है, कारगिल का युद्ध, जिसको सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीतने का काम किया। भाइयों बहनों, आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1974 के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन देश के अंदर परमाणु का परीक्षण नहीं हो पाया। वो रुका रहा, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री आए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमको कैसे काम करना है, हमको किस दिशा में काम करना है, परमाणु का परीक्षण करना है कि नहीं करना है। दुनिया के देशों के सामने झुक जाते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।